मेट्रो में सफर के बाद अचानक से मीडिया के सामने आए राहुल गांधी और 4 जून को लेकर किया बड़ा दावा। केजरीवाल के बाद राहुल गांधी ने संभाली कन्हैया कुमार के प्रचार की कमान। पीएम मोदी के बायोलॉजिकल वाले बयान पर राहुल गांधी ने जमकर उड़ाया मजाक। कन्हैया कुमार बोले, सुन लो, मेरा नाम कन्हैया है, मोदी सरकार को यमुना पार लगा दूंगा। मनोज तिवारी को लेकर कन्हैया कुमार ने कहा, उन्होंने क्षेत्र को बदनाम किया है, आगे भी बदनाम करेंगे। मनोज तिवारी को डिबेट के लिए न्योता देने के बाद इंतजार करते हुए दिखे कन्हैया कुमार, नहीं आए सांसद साहब। नमस्कार दोस्तों, WNN भारत देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए प्रचार प्रसार आज खत्म हो गया। 25 मई को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव है। उत्तर पूर्वी से इस बार कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार भाजपा कैंडिडेट मनोज तिवारी को चुनौती दे रहे हैं। वहीं प्रचार के अंतिम दिन आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में जनता को संबोधित किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि दिल्ली में 7 सीटों को जीतना है। कन्हैया कुमार के लिए राहुल गांधी ने जनता से वोट की अपील भी की। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर खूब जुबानी प्रहार भी किया। दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू को लेकर ऐसी बात बोली जिससे कन्हैया कुमार अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी, हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? अच्छा देखो, कन्हैया है यहां पे, अब कभी कभी मेरे से मिलने आता है, बातचीत होती है, मगर अगर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि जब तक मां जिंदा थी तो लगता था कि मैं बायोलॉजिकल पैदा हुआ हूं, लेकिन उनके निधन के बाद अब आश्वस्त हो चुका हूं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिलती है, ईश्वर को मुझसे काम लेना है। पीएम मोदी की इसी बात का मजाक उड़ाते हुए राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि हिंदुस्तान की सारी जनता, जीव सब बायोलॉजिकल है, लेकिन नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है और उनके चमचे कहते हैं, वाह वाह वाह, क्या बात बोली है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं दोस्तों, मंच से कन्हैया कुमार ने भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कन्हैया कुमार बीजेपी को रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे पर घेरते हुए नजर आए। कन्हैया कुमार ने कहा कि सुन लो, मेरा नाम कन्हैया है, मोदी सरकार को यमुना पार लगा दूंगा। देखिए कन्हैया कुमार का ये दमदार बयान। अभी तो मैं कुछ बना भी नहीं हूँ, अभी तो मुझे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने सिर्फ कैंडिडेट बनाया है उत्तर पूर्वी दिल्ली का, लेकिन आप असर देखिए आपकी मोहब्बत का, आपके आशीर्वाद का, आपके हौसले का और आपके समर्थन का कि 10 दिन के मेरे चुनावी कैंपेन का नतीजा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से दिल्ली रहते हैं और यमुना पार करने में उनको 10 साल लगा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट कीजिए। अभी तो हम प्रधानमंत्री को यमुना पार लेकर के आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और जिस तरीके से वो अपमानित करते हैं यमुना पार रहने वाले लोगों को, मैं तो कहता हूं मेरा नाम कन्हैया है, गंगा किनारे में पैदा हुआ और यमुना किनारे रहने वाले आप तमाम मतदाताओं ने जिस तरीके से मुझे गले लगाया है, जिस तरीके से आपने आशीर्वाद दिया है, हमको पूरा भरोसा है कि यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को जो भाजपा अपमानित कर रही है, दिल्ली में 25 साल 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार है और यह सरकार
हमने ईवीएम की चोरी करके नहीं, आपके समर्थन से बनाई है कि नहीं बनाई है? आपके समर्थन से बनाया था ना। सिर्फ यही नहीं, कन्हैया कुमार ने इस दौरान मनोज तिवारी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने इस क्षेत्र में काम किया है, आगे भी काम करेंगे। उन्होंने क्षेत्र को बदनाम किया है, आगे भी बदनाम करेंगे। आगे क्या कहा उन्होंने, सुनिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग हैं आप लोग, आप बताइए, 10 साल से माननीय सांसद हैं यहाँ पर भाजपा के। माननीय सांसद का 10 दिन का जो है चुनाव कैंपेन आप उठा करके देख लीजिए। वो मुझे गाली देते हैं, हमारी पार्टी को गाली देते हैं, हमारे अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं, उनके नेता केजरीवाल को गाली देते हैं, लेकिन 10 साल में वो कोई 10 काम बताने को तैयार नहीं है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए किया हो। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करने के लिए आया हूं कि ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच में है। हमने इस क्षेत्र में काम किया है और हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र को बदनाम किया है और इस क्षेत्र को वो बदनाम करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि 22 मई को कन्हैया कुमार ने भाजपा के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को 23 मई को उनके साथ जनता के सामने उन्हीं के मुद्दे पर डिबेट करने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें संसदीय क्षेत्र में बुलाया था। इसके बाद आज कन्हैया कुमार मनोज तिवारी का इंतजार करते हुए नजर आए दोस्तों, लेकिन मनोज तिवारी डिबेट के लिए नहीं पहुंचे। इसे लेकर कन्हैया कुमार ने क्या कहा वो आप देखिए। आप प्रत्याशी हैं, 2 बार के सांसद हैं, मैं भी प्रत्याशी हूँ, तो लोग आमने सामने बैठ करके बात कर लेते हैं कि आप 10 साल में क्या काम किए हैं और हमको अगर लोग मौका देंगे तो क्या काम करेंगे। इधर उधर टीवी डिबेट में बैठ करके झूठ बोलना, आरोप लगाना, नकली वीडियो चलाना, हमले करवाना, गुंडे भेजना, डॉक्टर्ड वीडियो, नकली वीडियो लोगों के व्हाट्सएप पे चलाना। अपना काम व्हाट्सएप पे भेजिए ना लोगों को। विपक्ष को कब तक बदनाम करके अपनी राजनीति की दुकान चलाएंगे। मैं आमंत्रित किया था, नहीं आया। कन्हैया ने कहा मनोज भैया इस चैलेंज से डर गए और डिबेट में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सच के सामने झूठे का यही हाल होता है। कन्हैया की इस बात पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में आप लिखकर अपनी राय बता सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दिल्ली मेट्रो में सफर करने के बाद अचानक से राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आकर 4 जून के परिणाम को लेकर क्या बड़ा दावा किया है, देखिए। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, रिजर्वेशंस पर आक्रमण कर रहे हैं। 22 लोगों के लिए उन्होंने सारा का सारा काम किया है। अदानी जी को देश की संपत्ति पकड़ा दी है। हम चाहते हैं कि 90% की राजनीति हो, गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट की राजनीति हो। ये चुनाव चल रहा है और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आप सबको सरप्राइज करेगा। इंडिया की सरकार बन रही है। दोस्तों, छठे चरण के चुनाव से पहले राहुल गांधी के इस तरह से खुलेआम इंडिया गठबंधन की जीत के दावे को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट में बताइए दोस्तों। और ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट पर किसकी जीत होगी, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।